हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि बीआरटी एंड डीआरटी दोनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ अपनी भी जितनी भी जीआईटी के स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को जानने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी को जानना बहुत आवश्यक होता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रही। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके परिचय की, कि एनाटॉमी जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो क्या होती है और कहाँ तक उसकी फैलाव होता है, वो कहाँ तक वो सिचुएटेड होती है और इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है। तो द जीआईटी ट्रैक्ट इज ए मस्कुलर होलो कंटिन्यूअस ट्यूबुलर ऑर्गन दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड टर्मिनेट एट द एनस। मतलब अपनी जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो एक मस्कुलर लगातार एक ट्यूब के समान ऑर्गन होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो अपने माउथ के लेवल से स्टार्ट होती है और एंडिंग होती है यानी टर्मिनेट होती है अपने एनस के लेवल पर। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ द इंजेस्टेड फूड एंड लिक्विड्स। और ये जो हमारे द्वारा इंजेस्ट यानी कि ईटिंग किए हुए फूड एंड लिक्विड्स के डाइजेशन और उनके अब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के लिए जो हमारे द्वारा इंटेक किया गया है फूड्स और लिक्विड्स उनको। ठीक है। द जीआईटी ट्रैक्ट इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जीआईटी ट्रैक्ट किसका पार्ट है? अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, यानी कि या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कब बनता है? जब अपने माउथ से लेके एनस तक जो पार्ट है उससे जब सभी ऑर्गन्स जिससे जुड़े हुए ऑर्गन्स है वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, साथ ही साथ जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि माउथ के अंदर वो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम तैयार होता है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पर इसके जो लीवर है, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इनको यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ इनकी जो स्टडी है एक 1 by 1 एक एक ऑर्गन की स्टडी हम अलग से करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। इसकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके? फर्स्ट है इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन क्या होता है? मतलब अंतर्ग्रहण, हिंदी में कहे तो अंतर्ग्रहण मतलब फूड को खाना या ईटिंग करना। ईटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको फूड या लिक्विड सब लेते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं और जो ही अंदर की तरफ लेते हैं तो वो प्रोसेस होती है इसकी इंजेक्शन। ठीक है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो ही हम मुंह के अंदर लेते हैं फूड को एंड लिक्विड्स को तो उस दौरान ही डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होने लगता है। जैसे कि अपने सलाइवा मुंह के अंदर से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है। लार के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहाँ से एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम निकलता है, तो वो एंजाइम भी इसको तोड़ने लग जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट उसके बाद में उसका बोलस बनता है और वो अपनी जो इसोफेगस है उसके थ्रू नीचे जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर आगे जाता है जब इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, एंड देन स्टमक में उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में बहुत से एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिनोजन है और एंड HCl, जैसे कि एक एसिड है HCl, और बहुत से जैसे कि रेनिन एंजाइम है बच्चों के अंदर। तो ये एंजाइम्स क्या होता है तो फूड को तोड़ने का काम कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डाइजेशन हुआ है फूड का तो वो जनरली आमाशय के अंदर हुआ और उसके बाद में स्टमक के अंदर होता है, स्टमक से फिर डुोडेनम में जाता है, डुोडेनम के लेवल पर भी वहाँ पर उसका क्या होता है डाइजेशन होता रहता है। तो डाइजेशन के दौरान डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है, उसके बाद में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है स्मॉल स्टमक में एंड और जो डुोडेनम है उसके लेवल पे ही होता है।
उसके बाद में तो फूड का क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको ऑब्जर्व और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये काम होता है जनरली, मुख्यतः देखा जाए मेजर फंक्शन होता है ये न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन करना, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्यतः है जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका ऑब्जर्प्शन करने में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, या उसी को कहते हैं फीसेस एंड, या उसी को कह सकते हैं हम लास्ट के अंदर जो बनता है उसको कहते हैं स्टूल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके 5 फंक्शन है, इसके बेसिक फंक्शन है इसके अपनी जीआईटी के। देन हम बात करते हैं जो फूड है हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसका जो पथ है वो किस प्रकार से होगा, वो कहाँ से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फूड को माउथ के अंदर इनटेक करते हैं, ठीक है। माउथ में जाने के बाद में वो यहाँ पर फेरिंग्स के लेवल पर आता है, ठीक है। फेरिंग्स से फिर वो इसोफेगस के अंदर आएगा, ठीक है। इसोफेगस से फिर वो आएगा स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन तो सॉरी यहाँ पे इसे माउथ के अंदर ही हो जाता है स्टार्ट, स्टमक में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ डाइजेशन होता है, फिर ये जाता है यहाँ पर ड्यूडेनम के लेवल तक, फिर ड्यूडेनम से जाता है ये यहाँ पर ज्वेजिनम, फिर जेजुनम से जाता है आइलियम के अंदर, फिर आइलियम से फिर यहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है सीकम के अंदर, सीकम के अंदर ये स्टोर होता है। फिर यहाँ से एक क्या है, एक रेस्पॉन्स ट्रिगर होती है, वो रेस्पॉन्स क्या है, इसके मसल्स के अंदर कुछ मूवमेंट होता है यहाँ पर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स के अंदर, तो वो फिर इस फूड को आगे की तरफ बढ़ाता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको, ठीक है। तो आगे की तरफ ये जाएगा असेंडिंग कोलोन में, यानी कि ये है इसका पार्ट असेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद में यहाँ जाएगा डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन से फिर ये आएगा इसका डिसेंडिंग कोलोन में, एंड देन डिसेंडिंग कोलोन से ये आएगा इसके सिग्मोइड कोलोन के अंदर। जो ये वाला कोलोन है इसका, ये है इसका सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। उसके बाद में सिग्मोइड कोलोन से आने के बाद ये आता है रेक्टम के लेवल तक, एंड देन फिर एनस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक ये इसका पाथ होता है फूड का, किस प्रकार से फूड आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो जीआईटी है अपने उसकी लेयर्स की, यानी कि इसकी अगर हम टीएस काट ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें, इसका अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं तो उसके अंदर कितनी लेयर्स हमें दिखती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार की लेयर होती है बेसिकली, वो है फर्स्ट है म्यूकोसा, सेकेंड वाली है इसकी सब म्यूकोसा, थर्ड वाली है मस्कुलरिस, एंड फोर्थ है इसकी सिरोसा लेयर, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वाली लेयर की बात करें हम, जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा लेयर, तो जो म्यूकोसा लेयर है इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एक तो है छोटी छोटी लेयर्स बनी होती है, छोटी छोटी लेयर्स से एपिथेलियम लेयर, लैमिना प्रोपिरिया, एंड जो लास्ट वाली है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो इन 3 लेयर से ये म्यूकोसा लेयर बनी होती है। एंड उसके बाद देन हम बात करते हैं इसकी सब म्यूकोसा लेयर की। तो जो सब म्यूकोसा लेयर है इसके जस्ट ऊपर की तरफ होती है, और इस म्यूकोसा लेयर के अंदर ही कुछ ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इस म्यूकोसा लेयर के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लेयर है यहाँ पे इसकी, ये है इसकी म्यूकोसा लेयर, ठीक है। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, ये इसकी ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी बात करें सब म्यूकोसा लेयर की, तो सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर ग्लैंड्स भी होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली, ठीक है। एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको, ये है सब म्यूकोसल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में जो सब म्यूकोसा लेयर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसके अंदर। इसी के अंदर होती है अपनी नर्व सेल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आ रही है ना यहाँ पे, ये इसकी नर्व सेल्स है। और ये नर्व सेल आगे जाके कुछ ऐसा मतलब नेट के जाल के समान संरचना बनाती है आगे, मतलब बहुत ही सघन संरचना हो जाती है आगे जाके, तो उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर मेजेंट्रिक प्लेक्सस, यानी जो नर्व का एक तरह से बहुत सघन जाल बनता है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहलाते हैं प्लेक्सस। तो वो प्लेक्सस, इसमें 2 प्रकार के प्लेक्सस होते हैं, एक तो होता है इसका मेजेंट्रिक प्लेक्सस और एक होता है इसका मेजनर प्लेक्सस, ठीक है। तो 2 प्रकार की इसमें प्लेक्सस हो गई, इसी के अंदर ग्लैंड्स हो गई, कौन सी, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हो गई, और इसी के अंदर अपनी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये आर्टरी है एंड ये वाली क्या है, वेन है। तो ये इसके अंदर इसके लेवल तक एंटर करती है, बिकॉज यहाँ से ये क्या इनका काम क्या होता है, यहाँ से फूड का क्या करना होता है, ऑब्जर्प्शन करना का काम होता है यहाँ से। तो जो फूड जाता है इसी के थ्रू अपने पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है।
न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सबम्यूकोसा के बाद में मस्कुलर लेयर। जो मस्कुलर लेयर रहा जहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये तो अपनी क्या हो गई सबम्यूकोसा लेयर। और उसके बाद में जो ये टीएस देख पा रहे हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है इसकी कौन सी, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसकी लेयर हो गई इसकी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर में देखो यहाँ तक है, ये एक बार अच्छे से दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे आ रही है ये, ठीक है, यहां फिर यहां। तो जो इसके अंदर जो मस्कुलरिस लेयर के अंदर जो फर्स्ट वाली लेयर है, ये वाली आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली है इसकी सर्कुलर मसल से बनी हुई होती है। एंड जो सेकंड वाली लेयर होती है इसकी, ये वाली जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वाली, ठीक है, ये वाली लेयर होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से बनी हुई होती। इसका बेसिक फंक्शन की बात करें हम मस्कुलर लेयर की, मस्कुलरिस लेयर की, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी मूवमेंट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का इसका काम होता है। तो बेसिक फंक्शन इसका हो गया फूड मूवमेंट करना, यानी मूवमेंट के थ्रू ये फूड को आगे भेजने का काम करती है। एंड देन हम बात करते हैं इसके लास्ट वाली जो लेयर है वो है सीरोसा लेयर। ये सीरोसा लेयर क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन का काम करती है बाहरी जो अपनी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उससे उसके अंदर। एंड इस सीरोसा लेयर से ही कुछ ऐसे मसल्स के जो फाइबर वो होते हैं, लिगामेंट्स, वो जुड़े होते हैं जिसे हम मीजेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इन मीजेंट्री के थ्रू ये क्या होती है, जो अपनी इसोफेगस है, मतलब अपनी जो जीआईटी है, वो क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि किसी रस्सी के धागे बांधकर उसको चारों तरफ से उन धागों के थ्रू किसी सस्पेंशन से अपन अटका दे, तो वो एक तरह से क्या होती है, एक जगह फिक्स रहती है। तो इन मीजेंट्री होती है, इनके थ्रू ही पूरी अपनी जो जीआईटी है वो अपनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फिक्स रहती है, वरना तो वो इधर उधर हिले डुले। तो इसलिए ये इनका बेसिक फंक्शन होता है मीजेंट्री का। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके डिविजन्स की, कि मतलब जो अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको कितने भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी जीआईटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं। एक तो इसका पोर्शन बनाते हैं हम अपर जीआईटी वाला, एंड एक पोर्शन बनाते हैं इसका हम लोअर जीआईटी वाला, ठीक है। तो अपने जो लोअर जीआईटी ट्रैक्ट है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं अपनी माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक एंड डुओडेनम। तो ये पार्ट तो होते अपनी जो अपर जीआईटी ट्रैक्ट है उसके अंदर इंक्लूड। एंड लोअर जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो उसके अंदर होता है मैक्सिमम, यानी कि मोस्ट पार्ट अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये दोनों की दोनों अपने किस में लाई करती हैं, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का डिविडनल पार्ट किस में लाई करता है, अपनी अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर शो किया हुआ है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का ऊपर, यहाँ से ऊपर वाला रीजन है, देखिए ये लाइन है, इससे ऊपर वाला रीजन ये तो अपनी अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर आता है। एंड इससे नीचे वाला जो रीजन है वो अपनी लोअर जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर आता है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर अपना डायफ्राम ऐसे होता है। तो जो डायफ्राम के लेवल से ही अपनी क्या होती है, जो अपनी इसोफेगस है एंटर करती है, इसे डायफ्राम के नीचे ही अपने क्या होते हैं, अपना लीवर होता है, वो स्टमक होता है, ठीक है। तो देन हम इसके बाद बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका माउथ कैविटी, माउथ के बारे में, यानी बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। तो देन हम बात करते हैं अपने इसके जीआईटी ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट की, यानी माउथ की, जिसे हम बैकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंसिस्ट की बात करें, यानी कि किससे बना होता है, ये किन किन पार्ट से ये मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका लिप्स, सेकंड है चिक्स, टंग, टीथ्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, लिंगुअल फ्रेनुला, यूला एंड 3 पेयर्स ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये सभी मिलकर के अपनी जो बकल कैविटी है उसको कंसिस्ट करते हैं, यानी कि उसको बनाने का काम करते हैं। लिप्स यानी कि अपने होठ, एंड चिक्स यानी गाल, टंग दैट मीन जीभ, टीथ दैट मीन अपने दांत है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेस, एंड लिंगुअल फ्रेनुलम होती है अपनी जीभ है, आगे से टिप ऑफ, अगर जीभ को उठाकर देखते हैं
तो आगे से एक छोटी सी मेम्ब्रेन दिखती है, वो मेम्ब्रेन क्या जुड़ी हुई होती है नीचे बकल कैविटी के बेस से, तो उसे हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, या फिर कह सकते हैं फोल्ड ऑफ मसल्स मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन का एक फोल्ड जो कि कनेक्शन करता है बिटवीन लॉन्ग टंग एंड फ्लोर ऑफ माउथ, जो कनेक्शन का काम करता है टंग एंड फ्लोर माउथ के फ्लोर के बीच में। उव्यूला क्या होती है, अपने जो सॉफ्ट पैलेस होता है उससे एक कौन से संरचना क्या होती है, एक्सटेंड यानी लटकी हुई होती है, उसे अपन कहते हैं उव्यूला। आगे इसको हम डायग्राम में देखेंगे। एंड जो चिक्स है, अपने चिक्स की जो इनर वाली सरफेस होती है उसको अपन कहते हैं म्यूकोसा लेयर। और टंग होती है अपने 3 पार्ट में डिवाइड होती है, रूट, बॉडी एंड टिप के अंदर। एंड टीथ है वो रूट, नीक एंड क्राउन में डिवाइडेड होती है। ग्लैंड्स की बात करें हम सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर हो गए। एक पेयर होता है प्रोटेड ग्लैंड का, नेक्स्ट होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, एंड लास्ट वाला है सबलिंगुअल ग्लैंड का। तो इस प्रकार इनके कितने 3 पेयर्स होते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स के। ये आप डायग्राम देखिए, इसके अंदर है अपने अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है। और इसके अंदर फ्रेनुलम की बात करें तो जो अपर लिप होता है, अपर लिप को जो अपना अपर जो है उससे जोड़ने का काम करती है एक मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, उसको अपन कहते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है। एंड जो हार्ड पैलेट है, अपना जो अपर जो होता है यानी कि ऊपरी जबड़ा होता है, उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, उसके जस्ट आगे की तरफ वाला ये वाला पोर्शन, ये है अपना कौन सा हार्ड पैलेट का पोर्शन। उसके बाद में इससे जस्ट नीचे वाला पोर्शन ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, जिससे उव्यूला भी एक्सटेंड है, ये पोर्शन होता है अपना सॉफ्ट पैलेट का, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट से ही नीचे जो एक्सटेंड होती है स्ट्रक्चर, उसे अपन कहते हैं उव्यूला, ठीक है। उसके बाद में है अपनी नीचे ये बकल कैविटी हो गई पूरी, ये बकल कैविटी की जो म्यूकोसा लेयर हो गई, यहाँ पर अंदर की जो लाइनिंग सरफेस है वो हो गई इसकी म्यूकोसा लेयर, ठीक है। उसके बाद में ये अपनी टंग हो गई नीचे, ये उठी हुई है टंग यहाँ पर ऐसे, ठीक है। वो इसको जस्ट बेस से जोड़ने का जो काम कर रही है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं अपन लिंगुअल फ्रेनुलम। एंड ये अपने टीथ हो गए। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं उसकी ओपनिंग होती है इसके जस्ट नीचे। जो अपने लिंगुअल फ्रेनुलम है ना, वो जहां से जुड़ती है ना, उसके जस्ट नीचे वाले यानी बेस के अंदर कौन सी जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो वहां पर ओपनिंग होती है उसकी, ठीक है। और जो अपना लोअर लिप होता है उससे भी एक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है, उसको अपन कहते हैं इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 फ्रेनुलम हो गई इसके अंदर। एक तो कौन सी है अपनी जीभ से जुड़ोगी तो उसको कहते हैं, यानी टंग से जुड़ती है उसको कहते हैं अपन लिंगुअल फ्रेनुलम। लोअर लिप से जुड़ी तो इसको इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम, और अपर लिप से जुड़ी हुई है तो उसको अपन कहेंगे सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके फेरिंग्स की। तो जो फेरिंग्स क्या है, अपनी फेरिंग्स अपनी 4.5 से 5 इंच लंबी होती है, ठीक है। फेरिंग्स रीजन वो होता है जो अपनी नेजल कैविटी है एंड माउथ कैविटी है, वो आगे जाकर जिस रीजन में मिलती है वो अपन कहलाता है फेरिंग्स, ठीक है। तो नेजल कैविटी का एक अपनी खुद की फेरिंग्स होती है जिसको अपन कहते हैं नेजोफेरिंग्स। तो ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जीआई ट्रैक्ट दोनों का पार्ट होती है अपनी जो फेरिंग्स है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड अपने जीआईटी ट्रैक्ट का दोनों का पार्ट होती है अपनी फेरिंग्स, ठीक है। इट कनेक्ट माउथ एंड नोज टू द इसोफेगस एंड लैरिंग्स, यानी कि ये माउथ को तो इसोफेगस से कनेक्ट करती है, एंड जो अपने नोज है यानी नेजल कैविटी है उसको कनेक्ट करने का काम करती है लैरिंग्स से, ठीक है। पार्ट्स की बात करें हम यहाँ पर इसके, तो पार्ट्स इसके हो जाएंगे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेजोफेरिंग्स होती है वो ईयर के पैसेज के लिए हुई होती है, वो इसी के अंदर जो अपने ईयर से एक ट्यूब आती है वो इसके अंदर आकर ओपन होती है, जिसे अपन कहते हैं स्टेकियन ट्यूब, ठीक है। तो वो भी इस नेजोफेरिंग्स के इस लेवल पे आकर ही ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओरोफेरिंग्स की, तो जो ओरोफेरिंग्स है दोनों का पैसेज होता है एयर के लिए भी एंड फूड के लिए भी, मतलब यहाँ से एयर भी एंटर करेगी एंड यहाँ से फूड एंड लिक्विड्स भी एंटर करेंगे। तो जो ये पोर्शन आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं वो है अपना ओरोफेरिंग्स, ठीक है। यहाँ से इससे कनेक्ट हो रहा है अपने ये अपनी कौन सी है ओरल कैविटी, एंड ऊपर वाली अपनी नेजल कैविटी, दोनों ही यहाँ पे आके कनेक्शन हो रहा है ओरोफेरिंग्स से, ठीक है।
उसके बाद बात करें हम लैरिंगोफेरिंक्स यानी कि जिसको हम हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो लैरिंगोफेरिंक्स क्या है? ये लैरिंग्स रीजन में यानी कि जो कंठ वाला रीजन होता है वहां पर इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जो एयर एंड फूड है उसके पैसेज को रेगुलेट करने का काम होता है इसका काम क्या होता है? एयर एंड फूड के पैसेज को रेगुलेट करने का इसका मुख्य काम होता है। यानी कि एयर आएगी तो उसको एयर वाले पोर्शन में भेजना है, यानी ट्रैकिया में भेजना है। अगर फूड आता है तो फूड को किस में भेजना है? इसोफेगस के अंदर भेजना है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। और इसी के अंदर होता है अपना एपिग्लोटिस, यानी कि एक कार्टिलेज से बने हुआ एक फ्लैप होता है, यानी ढक्कन जैसी संरचना होती है जो ट्रैकिया के ऊपर फोल्ड का काम करता है जब अपना फूड आता है। यानी कि फूड को जब अपन निकलते हैं तो उस टाइम ये क्या करता है? जो अपनी ट्रैकिया होती है उसको ढक देता है ताकि फूड है वो अपने जो ट्रैकियल पाइप है यानी कि एयर का पाइप है यानी कि ट्रैकिया है उसके अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है अपने एपिग्लोटिस का, ठीक है। और जो अपना जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है वो कनेक्शन का काम करता है बिटवीन ओरोफेरिंक्स, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ठीक है। इसका हाइपोफेरिंक्स यानी लैरिंगोफेरिंक्स का काम हो गया तीनों को कनेक्शन करने का। ये अपना क्या है? एयर पाइप, ये है फूड पाइप और ये ऊपर से अपनी ओरोफेरिंक्स, ठीक है। तो इनको कनेक्शन करने का काम होता है। आप देख पा रहे हैं यहां पर तीनों कनेक्ट है। एक बार ये देखिए, ये यहां से ओरोफेरिंक्स, ये है अपना ट्रैकिया एंड ये है अपनी इसोफेगस। ये यहां पे आके तीनों की तीनों कनेक्ट हो रही है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अपने इसोफेगस जिसे अपन फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो इसोफेगस क्या होती है? इसोफेगस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए होलो मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट फेरिंग्स टू द स्टमक। ये एक अपनी होलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो कनेक्शन का काम करती है अपनी फेरिंग्स को स्टमक से, ठीक है। इट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्री एंड एंड एट द लेवल ऑफ 10th थोरेसिक वर्टिब्री। तो ये है अपने जो छठी सर्वाइकल यानी कि अपने गले वाली वर्टिब्री होती है, छठी सर्वाइकल वर्टिब्री से अपनी जो 10वीं थोरेसिक वर्टिब्री होती है वहां तक ये क्या होती है? एक्सटेंड रहती है, मतलब वहां तक ये फैली हुई होती है। जो वहां तक की रीजन में ही ये हमें दिखती है, ठीक है। यानी कि वहां तक की रीजन में ही ये अपनी इसोफेगस लाई करती है। और इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एंड इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली फूड को और जो फूड एंड लिक्विड्स होते हैं उनको माउथ से स्टोमक तक ले जाने का इसका काम होता है। कैरी मतलब ले जाना, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। मूवमेंट्स की बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जैसा कि मैंने पहले बताया है लेयर्स के अंदर इस जेआईटी की, तो वहां पर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है मस्कुलरिस लेयर के कारण। मस्कुलरिस लेयर के अंदर दो लेयर होती है मसल्स की, एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड एक होती है इसकी सर्कुलर मसल्स। तो दोनों मसल्स के आपस में कॉन्ट्रैक्शन एंड उसके रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है? ये क्या होती है? फूड आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और इसके अंदर अपने इसोफेगस में ही इसी प्रकार से दो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक तो होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दूसरा वाला होता है इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि अपन आगे इसके डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो फूड अगर यहाँ पे फर्स्ट स्फिंक्टर पे आता है तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ भेजता है। जब आगे आता है तो ये यहाँ वाली मसल्स होती है वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ फूड आता है इस मसल के अंदर, फिर ये मसल्स फिर बाद में रिलैक्सेशन के बाद में ये कॉन्टैक्ट करती है और इसको आगे भेजती है। फिर यहाँ पे फूड आता है, फिर यहाँ से यहाँ वाली मसल्स क्या होती है? कॉन्टैक्ट होती है, फिर ये कॉन्टैक्ट करके फिर नीचे भेजती है, नीचे वाली मसल्स रिलैक्स होती है। तो इस प्रकार से जो फूड है नीचे की तरफ बढ़ता है और ये स्फिंक्टर के थ्रू ये स्टमक के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्फिंक्टर्स होते हैं इसोफेगस के, यानी कि दो स्फिंक्टर रखते हैं इसोफेगस अपने। एक तो होता है इसका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड एक होता है इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या होता है? ये टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इसोफेगस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब देखिए इस पॉइंट को आप देखिए, प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इसोफेगस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब प्रिवेंशन मतलब बचाता है एयर को इसोफेगस में एंटर करने से। किसके दौरान? ब्रीदिंग के दौरान,
ठीक है। मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो उस दौरान ये क्या करता है, जो अपनी एयर है उसको इसोफेगस में जाने से रोकता है, यानी कि अपने स्टमक यानी पेट में जाने से ये रोकता है एयर को, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका, प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ इसोफेजियल कंटेंट इनटू द फेरिंग्स। जो ही इसके अंदर भोजन एंटर करता है तो ये भोजन को ऊपर की तरफ नहीं जाने देता, यानी फेरिंग्स के अंदर ये भोजन को जाने से रोकता है, यानी कि प्रिवेंशन का काम करता है उस रिफ्लेक्स को ऑफ इसोफेजियल कंटेंट। इसके अंदर इसोफेगस कंटेंट की बात कर रहा है यहाँ पर फूड की, मतलब इसोफेगस के अंदर जो कंटेंट आ गया है उसको वापस फेरिंग्स के अंदर जाने से रोकता है, रिफ्लेक्स होने से उसको रोकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। एक और बात बता दूं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर की। ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जब अपन खाना नहीं खाते यानी भोजन नहीं लेते हैं या इंजेक्शन नहीं करते हैं तो उस वक्त ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की अवस्था में फेज में होता है। तो उस टाइम क्या होता है, अपन श्वसन करते रहते हैं। एक बात और बता दूं आपको, हम जब भी भोजन खाते हैं तो उस दौरान जब हम गटकते हैं तो उस दौरान हम श्वसन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान भोजन ही अंदर की तरफ जाता है। जो ही भोजन अपने लैरिंगोफेरिंग से हाइपोफेरिंग से नीचे की तरफ इसोफेगस में एंटर करता है उसके बाद में अपन श्वास लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, किसके अंदर, हाइपोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस दौरान ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है यानी संकुचित रहता है। जो ही अपन खाना खाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सॉरी। तो जनरल सामान्य अवस्था में जब भी हम भोजन नहीं करते थी ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन की अवस्था के अंदर रहते हैं। आगे इसके भी हम काम देखेंगे। तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका काम क्या होता है, इट सेंस व्हेन फूड एंड लिक्विड्स आर कमिंग इट। जब भोजन और लिक्विड्स इसके अंदर आते हैं तो ये उनको सेंस करने का काम करता है, ठीक है। एंड इट रिलैक्स, ये रिलैक्स होता है एंड लेट्स द फूड पास थ्रू टू योर स्टोमक। एंड उसके बाद में ये रिलैक्स होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में था पहले जब फूड नहीं था। जो ही फूड इसके अंदर एंटर करता है बोलस फूड का, तो ये क्या करता है, फूड या लिक्विड एंटर करते हैं तो उस टाइम ये क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वहां पर रिलैक्स हो जाता है और उससे जो फूड या फिर लिक्विड है उसको क्या करता है, ये पास करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है। वही नो नीड ऑफ लिक्विड्स इज कमिंग इट्स वे। जब इसके रास्ते में किसी प्रकार का लिक्विड्स या फूड नहीं आता है तो उस दौरान ये क्या होता है, यूजुअली स्टे सेंट टू प्रिवेंट स्टमक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम गेटिंग इनटू योर इसोफेगस। तो सामान्यतः स्टे सेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कंस्ट्रक्शन की अवस्था के अंदर रहता है। किसको मतलब बचाने के लिए, मतलब किसको प्रिवेंट करने के लिए, जो एसिड है स्टमक से, जो डाइजेस्टिव जूसेस है स्टमक से आने वाले एसिड्स और जो डाइजेस्टिव जूस है वो अपने इसोफेगस के अंदर नहीं आए। आप जानते हैं स्टमक के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड्स होते हैं। एसिड जिनकी पीएच, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अपने स्टमक के अंदर, तो उसकी पीएच ज्यादा होती है। पीएच मान तो उसका बहुत कम होता है, बल्कि पीएच बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसको अंदर, मतलब हाईली एसिडेड होता है। तो एसिड आप जानते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें क्या होती है, जला देती है स्किन को। तो ये म्यूकोसा लेयर को इसको जला सकता है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है। कभी कभार क्या होता है, इसके फेल हो जाने से जो ये अपना लास्ट वाला स्फिंक्टर है, इसको हम सेकंड नेम कार्डिक स्फिंक्टर से भी जानते हैं, आपको पता होगा। तो ये क्या करता है कि दो काम होंगे इसके। एक तो क्या है, सामान्य अवस्था के अंदर ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि संकुचन की अवस्था में होगा और प्रिवेंट करेगा इसोफेगस को, जो स्टमक के एंजाइम्स यानी एसिड्स है और जूस है उनसे बचाने से, उनसे बचा के रखेगा उनको, ठीक है, इसोफेगस को। और इसका काम क्या होता है, और दूसरा फूड को एंटर करने का काम होता है, फूड को स्टमक के अंदर भेजने का इसका काम होता है, ठीक है। ये दो काम हो गए इसके बेसिकली, ठीक। एक शब्द आपने सुना होगा हार्टबर्न या फिर GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब जिन्हें GERD के नाम से जानते हैं। तो वो क्या होती है, या हार्टबर्न क्या होता है, जब ये अपना जो लोअर यानी कार्डिक स्फिंक्टर जब फेल हो जाता है, यानी कि इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो क्रिया है, एक्शन है, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, जो अपने यहाँ पे स्टमक होता है ऐसे, ठीक है। तो स्टमक से क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो जो एसिड्स क्या है, इसको जला देते हैं अंदर से, इसकी म्यूकोसा लेयर को,
तो वो जलने की जो यानी कि जलन पैदा होती है अंदर से, तो वो कंडीशन कहलाती है अपनी हार्ट बर्न। और उसी से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती हैं तो उनको अपन कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड के ऊपर रिफ्लक्स होने के कारण जो डिजीज होती है अपनी इसोफेगस के अंदर, तो उनको हम GERD के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम अपडेट रहें उनसे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।